अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के इल्तवा से मुताल्लिक केस का मुख्तसर फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन का 8 अक्टूबर का इलेक्शन कराने का फैसला कलअदम करार दे दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने फैसले में करार दिया है कि इलेक्शन कमीशन ने 22 मार्च 2023 को गैर आईनी गैर कानूनी इख्तियार से तजावुज़ करने वाला और सिरे से ही गलत हुक्म दिया जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं, इसे मनसूख किया जाता है और पंजाब में 14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म देकर एक नई तारीख रकम कर दी है। यानी अदालत ने नजरिया जरूरत को दफन कर दिया है। पीडीएम हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के फंड्स और सिक्योरिटी इश्यूज के बहाने भी धरे के धरे रह गए हैं। अदालत ने करार दिया है कि आइन के आर्टिकल 224(2) के मुताबिक इलेक्शन कमीशन 90 दिन से आगे नहीं बढ़ सकता। इलेक्शन कमीशन के गैर कानूनी फैसले से 13 दिन जाया हुए। आइन और कानून इलेक्शन कमीशन को तारीख में तौसी की इजाजत नहीं देता। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की 8 अक्टूबर की तारीख देकर दायरे इख्तियार से तजावुज़ किया। पंजाब असम्बली के आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन प्रोग्राम का नोटिफिकेशन कुछ तरामीम के बाद दोबारा बहाल किया जाता है। इलेक्शन प्रोग्राम के 5वें मरहले पर कमीशन ने गैर कानूनी तौर पर नोटिफिकेशन वापस लिया जिसकी वजह से 13 दिन जाया हुए, लिहाजा इंतखाबी प्रोग्राम में तरामीम दर्ज झेल तरीके से लागू की गई हैं। अदालत के फैसले के मुताबिक कागजात नामजदगी 10 अप्रैल को जमा करवाए जाएंगे। रिटर्निंग अफसर के फैसले के खिलाफ अपीलें जमा कराने की आखिरी तारीख 10 अप्रैल होगी। 17 अप्रैल को इलेक्शन ट्रिब्यूनल अपीलों पर फैसला करेगा। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 19 अप्रैल तक जारी की जाएगी। इंतखाबी निशानात 20 अप्रैल को जारी किए जाएंगे। पोलिंग की तारीख 14 मई 2023 होगी। वफाकी हुकूमत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के लिए 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए के फंड्स जारी करने का पाबंद होगा। फिर 11 अप्रैल को फंड्स के हवाले से इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएगा। अगर इलेक्शन कमीशन को पूरे फंड्स मुहैया न किए गए या फंड्स की कमी हुई तो अदालत इस हवाले से अहकाम जारी करेगी। पंजाब में चीफ सेक्रेटरी और केयर टेकर कैबिनेट 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन ड्यूटी और सिक्योरिटी के लिए अमले की फरहमी का प्लान मुहैया करेगी। जनरल इलेक्शन के इनेकाद के लिए वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल मुआवनत फराहम करने की पाबंद होगी। वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन को 17 अप्रैल तक सिक्योरिटी के लिए मतलूबा अमले की फरहमी का प्लान लाजमी फराहम करेगी और इसके लिए मुसल्लह अफवाज, रेंजर्स, फ्रंटियर, कांस्टेबलरी या दीगर मातहत फोर्सेज जो बराह रास्त, बिलवास्ता या बिलावास्ता तौर पर वफाकी हुकूमत के मातहत हैं, उनकी फरहमी मुमकिन बनाई जाएगी। अगर इलेक्शन कमीशन की मुआवनत नहीं की जाती तो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आगाह करेगा। अदालत का 1 मार्च को 3-2 के तनासुब से फैसला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की तवज्जो 2 अकलियती नोटिस पर दिलवाई गई। जजिस के नोट में 4-3 के तनासुब वाला मामला कानून के खिलाफ है। जस्टिस फायज ईसा और अमीनुद्दीन खान के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए गवर्नर की तरफ से अदालत में नुमाइंदगी नहीं की गई। खैबर पख्तूनख्वा की हद तक मामला जेर समात रहेगा और इलेक्शन की तारीख के लिए दरख्वास्त गुजार मुतल्लिका फोरम से रुजू कर सकते हैं। इससे कबल कल जब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का फैसला महफूज किया तो हुक्मरान जमात के कायदीन बहुत तिलमिलाए, जजिस पर गरजे और बरसे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट में खिताब के दौरान फुल कोर्ट का मुतालबा करते हुए यह वाज़ेह कर दिया था कि पूरी इत्तेहादी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा बेंच पर एतमाद नहीं। इसी तरह हुकूमत की अहम इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के रहनुमा बिलावल भुट्टो ने तो यहां तक कह दिया था कि अहम तरीन कौमी मामले पर फुल कोर्ट न बनने से आईनी बहरान पैदा होने का खदशा है। खुदा न खास्ता मुल्क में एमरजेंसी और मार्शल लॉ जैसी सूरत हाल न हो सकती है। इसी तरह की बात राना सनाउल्लाह ने भी करते हुए कहा था कि आइन में एमरजेंसी का ऑप्शन मौजूद है। उसी दौरान साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने एक ट्विटर पैगाम में हालात की संगीनी को बयान करते हुए कहा था कि हम अपनी आईनी तारीख के दोराहे पर खड़े हैं, जहां हम तुर्किया बन सकते हैं या एक और म्यांमार। हमें हर किसी को इंतखाब करना होगा कि उसे तहरीक इंसाफ की तरह आइन और कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत के साथ खड़ा होना है या करप्ट माफिया, जंगल के कानून और फस्तायत का साथ देना है। कल ही वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का हंगामी इजलास हुआ जिसमें रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इशरत अली को वापस बुलाने की मंजूरी दी गई थी। याद रहे कि वफाकी हुकूमत ने जस्टिस फायज ईसा के खत पर अमल दरामद करते हुए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ओहदे से हटाने का हुक्म जारी किया था, लेकिन आज हुकूमत को इस मामले में भी सुबकी उठाना पड़ी क्योंकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने वफाकी हुकूमत की जानिब से ओहदे से हटाए गए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को फौरी रिलीज से रोक दिया है। ऐसा लगता है कि हालात ने नया रुख इख्तियार कर लिया है। बज़ाहिर
पीडीएम के 13 जमाती इत्तेहाद और शहबाज हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि इस बार भी अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माना गया तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत को घर भी जाना पड़ सकता है। इस सारी सूरत हाल और बदलते हुए सियासी मंजरनामे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ सीनियर सहाफ़ी साबिर शाकिर साहब और माहिर आइन व कानून साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन शोएब शाहीन साहब। शोएब साहब, फैसला सामने आ चुका है और इस पर बहरहाल अब चूँकि पब्लिक डोमेन में है, इस पर तनकीद हो रही है, भरपूर तनकीद हो रही है हुकूमत और हुकूमत के हम ख्याल लोगों की जानिब से, लेकिन दूसरी तरफ से इस फैसले को आइन और जमहूरियत की बालादस्ती करार दिया जा रहा है। इस फैसले में कहीं कोई झोल आपको नजर आता है? मेरा नहीं ख्याल किसी किस्म का झोल है। और पहली बात तो यह है कि पहला फैसला तो 1 मार्च को आ चुका था, जिसके ऊपर अमल दरामद भी हो गया था, जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने विद कंसल्टेशन ऑफ द प्रेसिडेंट को बल्कि कंसल्टेशन के लिए डेट्स भेज दी थी कि जनाब हम तैयार हैं 30 अप्रैल से 7 मई के दरमियान इलेक्शन कराने के लिए। और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अंडर सेक्शन 57 सब सेक्शन 1 के तहत उन्होंने डेट मुकर्रर कर दी थी। और उसके बाद अब शेड्यूल भी जारी हो गया, नॉमिनेशन फॉर्म भी जमा हो गए, लेकिन सडनली पीडीएम की हुकूमत ने एक दिन ख्वाहिश का इजहार किया और उसी दिन रात को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नया आर्डर जारी कर दिया। और उसमें 2 हुक्म थे। पहली बात तो यह है कि उन्होंने जिस रीजंस का रेफरेंस दिया कि जी सिक्योरिटी नहीं है या ख़जाना के पैसे नहीं है, जी फलां नहीं है, वो भी 8 फरवरी के मीटिंग का रेफरेंस दिया, वेयर फैसले की डेट थी 1 मार्च की। दूसरी बात यह है कि जो उन्होंने ये पावर एक्सरसाइज की वो उनको अख्तियार ही नहीं था। और कल तक यही बात मुस्तकिल, कल सारा दिन उन्होंने बहस की ना, अटॉर्नी जनरल ने और इलेक्शन कमीशन के वकील ने, उनसे 3 सवाल पूछे गए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे और बात भी बनती थी। एक सवाल ये था कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अख्तियार है कि प्रेसिडेंट की दी हुई डेट को चेंज कर ले, क्योंकि पिछले 2 महीने तक तो वो ये कहते थे कि हमारे पास किसी किस्म का डेट देने का या चेंज करने का कोई अख्तियार नहीं है। जो यूनिलेटरली उन्होंने अपनी पावर एक्सरसाइज की है, क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल है या नहीं है, उसका जवाब उनके पास नहीं था। उन्होंने कहा, मान लिया एक लिहाज से इलेक्शन कमीशन को कोई अख्तियार नहीं था ये फैसला करने का। दूसरी बात उन्होंने पूछी कि क्या इनके अंदर 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, बाकी तो सारी प्रिजम्पशन है, सपोजिशंस है, मफरूजे हैं, बाकी बातें सारी एक तरफ है। सब ने एक्सेप्ट किया, हाँ जी 90 डेज में तो इलेक्शन आइन कहता है, आइन की पासदारी अगर करनी है तो 90 डेज में इलेक्शन होंगे। तीसरा सवाल ये था कि जो इलेक्शन कमीशन ने रीजंस दिए हैं कि फेडरल गवर्नमेंट मुझे फंड नहीं दे रही और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो नफरी नहीं दे रही और टैरिफ सेटअप वाले भी मेरे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, क्या जस्टिफाइड हैं इनकी ये रीजंस या नहीं है। तो उन्होंने बहरहाल उस फैसले को कालअदम करार दे के अनकॉन्स्टिट्यूशनल, लफ्ज़ आप देखेंगे जजमेंट में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के साथ साथ और उन्होंने उसमें लिखा कि ना आइन की किसी रूल के ताबे या किसी एक्ट के ताबे या किसी रूल के ताबे उनको अख्तियार है इलेक्शन कमीशन को जो प्रेसिडेंट की डेट है उसको चेंज कर ले। और दूसरी बात उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर एक डायरेक्शन दी है कि जो वजारत ख़जाना और दिफा के लोग हैं वो सारे के सारे उनको फैसिलिटेट करेंगे अंडर आर्टिकल 220। और ये बात ऑलरेडी भी डायरेक्शन मौजूद थी, अगर आपको याद हो, जब मार्च के फैसले में पैराग्राफ नंबर 15 में मौजूद थी। तो मेरा ख्याल है कि अब उसको रीइटरेट कर दिया है, उन्होंने कहा है कि आप इनको तमाम मराद दें, लेकिन फ़र्क इसमें यह है कि अब कोई चीज़ रहमो करम पे नहीं छोड़ी, राइट, कोई इब्हाम इसमें नहीं छोड़ा गया। साबिर शाकिर साहब, फैसला जिस माहौल में आ रहा है ज़रा उस माहौल को हम सामने रखें अपने नाजरीन के भी और आपके भी। एक तरफ कौमी असम्बली के फ्लोर पर, पार्लियामेंट के फ्लोर पर सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर भरपूर तनकीद की गई, सुप्रीम कोर्ट के एक फाजिल जज के बारे में मुहिम चलाई गई, सुप्रीम कोर्ट की इमारत को ट्रक कार्ट के ज़रिए से स्कैंडलाइज किया गया, बिलावल भुट्टो ने, जरदारी साहब ने जजेस को फ़िरौन कहा कि सुप्रीम कोर्ट में फ़िरौन बैठे हुए हैं, राना सनाउल्लाह साहब ने जो कुछ कहा, आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने जो कुछ कहा, मरियम नवाज़ जो कुछ कहे जा रही हैं मुसलसल, इस तनाव और दबाव के माहौल में आप तवक्को कर रहे थे कि अदालत यूँ आज़ादाना तौर पर फैसला करेगी, कहीं दबाव में नहीं आएगी? बिल्कुल, मुझे तो यही तवक्को थी और पहले दिन से थी अमीर। उसकी रीज़न ये है कि ये जब ये सारी धमकियां उस वक्त देते हैं जब ये बाकी सारी एफर्ट्स जब इनकी नाकाम हो जाती हैं। आपको पनामा में भी आपको याद होगा कि पनामा में पहले इन्होंने मुलाकातें करके ब्राइब ऑफर की, इंसेंटिव ऑफर किए, लेकिन जब वो सारी चीज़ें ना बन पाई तो फिर उसके बाद ये धमकियों पे निकल आए थे, फिर ये लोहे के चने बन गए थे।
और लेकिन उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किसी किस्म की धमकियों से मरूब नहीं हुई थी और उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना फैसला दिया था। और एग्जैक्टली आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वही काम किया है आइन और कानून के मुताबिक, क्योंकि इनको अंदाजा था, इनको पता था कि हम आइन से भाग रहे हैं, आइन के साथ इंसाफ नहीं कर रहे और आइन पे अमल दरामद नहीं करना चाहते। और अगर हम करते हैं तो इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो हमारे लिए हार हमारा मुकद्दर है। इसलिए ये पहले दिन से इन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई हुई है। इनफैक्ट मसला ये है कि ये इस वक्त शहीद होना चाहते हैं और ख़ास तौर पे मैं मुस्लिम लीग नवाज की बात करूंगा। वो अपने आप को अब एक और शहादत उनको चाहिए कि किसी भी तरीके से ये पंगा तो ले बैठे हैं, बाजवा साहब के कहने पे आ गए हैं इक़्तिदार में, और इक़्तिदार में आने के बाद इनका जो जो ये बार बार कहते हैं पॉलिटिकल कैपिटल वो हो गया ज़ाया। महंगाई, बेरोजगारी, परले दर्जे की, अब आटे की सूरत हाल है वो हमारे सामने है। आज भी शरह सूद मजीद 1% बढ़ा दिया गया है, स्टॉक एक्सचेंज नीचे जा रही है, इकोनॉमी का सत्यानाश हुआ है। कोई एक भी ऐसा इशू नहीं है जिसपे ये रिलीफ दिया जा चुका हो, दे सकें आवाम को। तो इनको तो हार नजर आ रही है। अब इनका सिर्फ एक ही काम है कि शोर मचा के और जोर जबरदस्ती करके किसी भी तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिलीफ हासिल करना चाह रहे थे कि वो ना आए दरमियान में। और कल जो खास तौर पे ये जो जिसको कह रहे हैं कि ये मिनॉरिटी फैसला है, हम इसको मुस्तरद करते हैं, आपने देखा होगा कल सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल साहब ने इतने पैंतरे बदले हैं कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि आप हमें बताएं आप चाहते क्या हैं। कभी आप फुल कोर्ट की बात करते हैं, कभी आप लार्जर बेंच की, फिर आप 6 रुकनी बेंच की बात करते हैं, फिर आप कहते हैं नहीं ये समाती रोक दी जाए। तो ये कंफ्यूजन का शिकार थे और इसीलिए इनको कल भी अंदाजा था। फिर रात जो इन्होंने एक्ट किया रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को, अब ये देखें कि मसाइल पाकिस्तान के क्या हैं और इनकी प्रायोरिटी क्या है। 14 जमाती इत्तेहाद है, 85 रुकनी काबीना है। रात गए काबीना का खुसूसी हंगामी इजलास होता है और उसमें फैसला क्या किया जाता है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को OST बना दिया जाए। ये इनके रात ही पता चल गया था। इससे बेहतर है ये सुलह कर लें और सुलह करने के बाद इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन करवा के अवाम का फैसला तस्लीम कर लें। इसी में इज्जत है, क्योंकि ये दुनिया की पहली मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल पार्टी है जो ये चाहती है कि इलेक्शन के बगैर ये इनको इख्तिदार दे दिया जाए। राइट। शुएब शाहीन साहब, जो रुकावट आइंदा कोई खड़ी कर सकता था इस फैसले के रास्ते में या इस फैसले के अमल दरामद को रोकने के लिए, उन तीनों रुकावटों को, जो 3 मुमकिन रुकावटें हो सकती थी, उन तीनों रुकावटों की अदालत ने अपने फैसले में बंद कर दिया है। ना सिर्फ बंद किया बल्कि उनको टाइम बाउंड कर दिया है। यानी पैसे देने 21 अरब फलां तारीख तक दोगे, सिक्योरिटी देनी है फलां तारीख तक दोगे, अमला देना है इलेक्शन के लिए फलां तारीख तक दोगे। तो कोई इबाम नहीं छोड़ा। इसके बावजूद हुकूमत कहीं ना कहीं कोई गुंजाइश निकाल सकेगी मुज़ाहमत की तरफ जाने के लिए? देखिए, हुकूमत के पास ऑप्शन आइन के ताबे तो कुछ भी नहीं है। जिस आइन के जरिए, जिस कासिम सूरी की रूलिंग के खिलाफ इसी बेंच ने जजमेंट दी और इक़्तिदार इनको मिला, ये अलग बात है कि 1 साल में इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, उसी आइन से दी हुई ताकत का अगर ये इस्तेमाल कर सकते हैं तो आइन के तहत उस जजमेंट का इतलाक़ इनके ऊपर होगा। इनके पाबंद है उसको एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट करने के। इनके पास कोई भागने का कोई रास्ता नहीं है। जैसे साबिर शाकिर ने कहा, अभी भी वक्त है, ये सुलह कर लें और चीज़ों को सेटल डाउन करें। मैक्सिमम क्या होगा, इलेक्शन हार जाएंगे ना, लेकिन आईनी तौर पर जमहूरी ताकतें, जमहूरी पार्टियां, ये पिछले 40-50 साल से इस इलेक्शंस में कभी ये पीपल्स पार्टी हारी है, कभी जीती है, और नून भी कभी हारी है, कभी जीती है। इसी तरह मौलाना फजल रहमान की पार्टी है। मेन ये 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो इस वक्त PDM के इत्तेहाद में बैठी हुई हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त आप अगर इस खौफ और डर से कि आप इलेक्शन हार जाएंगे, आप पूरे आइन को मुअत्तल करने पे तैयार हैं, सिविलियन मार्शल लॉ लगाने को तैयार हैं। ये पहली दफ़ा मैंने देखा है कि वो मार्शल लॉ को दावत दे रहे हैं कि इमरजेंसी लग जाए, इमरजेंसी प्लस लग जाए, मार्शल लॉ आ जाए, हमें काबिल कबूल है, इमरान खान ना आए, ये ना आए, इलेक्शन में ना जाना पड़े। तो ये जो इनको अपनी मौत नज़र आ रही है, ये इनके अपने करतूत हैं। इन्होंने 10 महीने या 11 महीने के अंदर मुल्क को जितना तबाह बर्बाद कर दिया है,
अगली जो भी हुकूमत आएगी उसको साला साल चाहिए इस हुकूमत की इस मईशत को अपने पाँव पे वापस लाने के लिए। और लेकिन जो असल प्रॉब्लम है, देखें मईशत भी शायद मुल्क में ठीक हो जाए फ्यूचर में, लेकिन अगर आज जिस तरह पीटीएम की तमाम जमातें माफिया का रोल अदा कर रही हैं, और इसमें अफसोस की बात है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी इनकी साथी बनी हुई है और इलेक्शन कमीशन भी इनके साथ पार्टी बना हुआ है। अब इलेक्शन कमीशन का कल का कंडक्ट देखें, अपने वकील के जरिए पूरे आर्गूमेंट्स करा दिए। बड़ा अच्छा यंग लड़का है सवाती साहब, उसके आर्गूमेंट्स होने के बाद ये मुआविन खुसूसी प्राइम मिनिस्टर को उठा करके ले आए, नहीं जी जनाब आप हमारे बिहाफ पे आर्गूमेंट्स करें। बल्कि बात ये थी कि इनकी मिली भगत देखें कि भाई आप तो एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है ना, आप अपने लीगल एडवाइजर को लाएं, आप अपने डीजी लॉ को लाएं, आप अपने वकील को लाएं, और इनका वकील आर्गूमेंट्स भी कर गया। तो भाई आपको तो एतराज ही नहीं होना चाहिए, आपको तो सिर्फ दो बातें थी कि आपको पैसे मिल जाए और आपको नफरी मिल जाए। आपको अच्छा आपको तो शेख साहब सुप्रीम कोर्ट को स्कैंडलाइज करना शुरू कर दिया गया है, पहले तो हो ही रहा था फैसले के बाद। जैसे मरियम बीबी ने ट्वीट किया है कि 2018 में जो काम फैज, खोसा और साकिब निसार ने अंजाम दिया था वो जिम्मेदारी अब इस बेंच ने उठा ली है। इसका मतलब है बराह रास्त बगैर किसी अगर मगर के वो बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के इस 3 रुकनी बेंच पर आवाज़ उठा रही हैं। इस खौफनाक और ढिटाई से की गई सहूलतकारी और वन मैन शो के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत ने बगावत कर दी है। ये अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, यानी यही इल्ज़ाम लगाया गया शहबाज गिल पर कि वो बगावत कर रहे हैं, आजम सवाती पर वो बगावत कर रहे हैं, फवाद चौधरी बगावत कर रहे हैं, और ये मरियम बीबी खुद बगावत का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हैं। तो ये कहीं पर कोई कंटेम्प्ट जुरिस्डिक्शन कहीं पर भी एक्सरसाइज नहीं होगी? मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस उमर बंदियाल साहब बड़े ही डिसेंट और बड़े जुडिशल रेस्ट्रेंट का मुजाहरा करने वाले और बड़ा तहम्मुल और बर्दाश्त की शख्सियत हैं, लेकिन एक हर चीज़ की हद होती है। एक ज़ात की बात नहीं है जजेस की, अब एक इदारे के ऊपर हमला है। आपने देखा था पिछले साल क्या हुआ था, एक एडिशनल सेशन जज के ऊपर जब इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं लीगल एक्शन लूंगा, और उनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू हो गई और दहशतगर्दी का मुकदमा भी बना दिया गया, जो मुकदमा आज भी भुगत रहे हैं। मैं खुद उनको डिफेंड करता रहा हूँ, और जब हम हाईकोर्ट में इस्लामाबाद हाईकोर्ट का लार्जेस्ट बेंच से बात कर रहा था तो इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दी अपनी कि जी मैंने लीगल एक्शन की बात की थी। तो मुझे याद है जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो उस वक्त बेंच का हिस्सा थे, उन्होंने ये कहा कि आपने बेशक लीगल एक्शन की बात की है, लेकिन आपने जलसे में बात की है, तो यह लिहाजा ये तौहीन अदालत है। भाई एक शख्स लीगल एक्शन की बात करे तो वो तो तौहीन अदालत है। और जिस तरह कल की इनकी ट्वीट थी, चार्जेस लगाए गए और इल्ज़ाम लगाए गए और तौहीन की गई, और पिछले 1 हफ्ते 2 हफ्ते से मुस्तकिल ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, मलाई कर रहे हैं जजेस को, ये तो सरीहन तौहीन अदालत है। मेरा ख्याल है साबिर शागिर साहब जिसे कहते हैं वो आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो ये तो अब जो वज़ीर आज़म से लेके वज़रा से लेके मरियम नवाज़ साहिबा से लेके पूरी पीडीएम से लेकर, इसका मतलब है अब सुप्रीम कोर्ट को फिर अब तैयार रहना पड़ेगा। इनके साथ तो वो सलूक होगा जो फायज़ ईसा साहब को छोड़ के बाकी तकरीबन इस बेंच में शामिल तमाम जजों के साथ किया जा रहा है, सिवाय चंद जजों को छोड़ के। देखिए मेरा ख्याल है कि ये रह रहे हैं अभी तक माजी 1997 में रह रहे हैं। ये पहले भी इन्होंने गलती की है, पनामा के वक्त भी इन्होंने यही गलती की और अब फिर यही गलती कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, कॉन्स्टिट्यूशन को ये बहुत अंडरमाइन कर रहे हैं, और ये समझते हैं कि अभी भी शायद ये पाकिस्तान इनकी जागीर है। असल इनको अंदाज़ा है कि इनके कंट्रोल में अब चीज़ें नहीं हैं और बहुत सारी चीज़ें इनके हाथ से निकल चुकी हैं। उसकी रीज़न बिल्कुल सेम स्क्रिप्ट था, 97 वाला स्क्रिप्ट था इस वक्त इस बार भी, लेकिन कोई कामयाबी नहीं हो सकी अब तक। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सिर्फ एक काम है, और वो है कि अपने फैसले पे उन्होंने अमल दरामद करवाना है और इलेक्शन का इनकाद करवाना है हर सूरत में। और ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो तवज्जो है वो उस साइड से हट के वो एक नई लड़ाई उनके साथ शुरू करना चाह रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के साथ, कि हमारे साथ बरह रास्त लड़ाई हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर रही, और ये भी इनकी एक गलत फहमी है कि ये मिनॉरिटी जजमेंट है। आज फुल बेंच ने फैसला सुनाया है और 6 रुकनी बेंच ने वो ऑर्डर जो जिसपे ये सारा जो प्लॉट तैयार किया गया था वो ऑर्डर भी सस्पेंड किया, उसको भी डिस्पोज ऑफ कर दिया है।
उस केस को भी, जिसकी बुनियाद पे एक बेंच ने फैसला दे के और एक फैसला दे के और उसकी बुनियाद पे आप अंदाजा करें कि शोएब शाहीन साहब बेहतर बताएंगे कि एक जस्टिस काजी फाइशा साहब ने खुद वो कहते हैं कि आज खुद नोटिस हराम है और 184 की कार्रवाई बंद कर देनी चाहिए और पूरी सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर कर रहे हैं एक ऐसे केस में जो उनके सामने था ही नहीं, लेकिन उसी इख्तियार को इस्तेमाल कर रहे हैं वो 184(3) को, जो कि इख्तियार है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का और बाकी किसी ना कोर्ट का है, ना बेंच का है, ना जज का है, ये सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है। उसी इख्तियार के खिलाफ ऑर्डर पास कर रहे हैं, वही इख्तियार इस्तेमाल करके और पूरी सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर कर रहे हैं। फिर कल उन्होंने एक और काम किया, कल अगेन मैं कहूँगा कि ये 1997 वाला काम है कि कल उन्होंने एक लेटर लिखा और लेटर लिख के और उसको एक तो पब्लिक किया, पब्लिक करने के बाद साथ ही उन्होंने सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को लिख दिया। अब क्या ऐसा मुमकिन है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इल्म में लाए बगैर जो हेड है उसको बाईपास करके आप एक पैरेलल सुप्रीम कोर्ट विद इन सुप्रीम कोर्ट खड़ी कर दें? क्या वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की मर्जी के बगैर कोई नीचे से उठे और बाहर बराह रास्त बैरून मुल्क अपने खत खिताबत शुरू कर दे? ये सारे काम जो हैं और इसी तरीके से ये किस चीज की दावत दे रहे हैं? यानी हमने सुना था तो ये जो कुछ जस्टिस काजी फाइज़ साहब इस वक्त कर रहे हैं, जब वो कल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे तो क्या वो बर्दाश्त करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और सुप्रीम कोर्ट उनके मुकाबले में कोई और खड़ा कर दे? बहुत आम सवाल। बहरहाल काजी फाइज़ साहब ने सितंबर में चीफ जस्टिस बनना है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदलिया के वो सरबराह होंगे और आज वो जो मयार दूसरों के लिए तय कर रहे हैं या चाहते हैं मयार हो, ये जब वो खुद चीफ जस्टिस बनेंगे तो देखना होगा कि वो अपने लिए किस मयार का इंतखाब करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साबिर शाकिर साहब और शोएब शाहीन साहब। एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापसी पे बात करेंगे हुकूमत के रद्द-ए-अमल की। हुकूमत ने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को यकसर मुस्तरद कर दिया है, बल्कि यहाँ तक कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला काबिल अमल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इतने वाज़े हुक्म और फैसले और जिसमें दिए गए ऑपरेशनल पार्ट के बावजूद अदालत के फैसले पर हुकूमत ये कैसे कह सकती है कि ये काबिल अमल है या नाकाबिल अमल है? हुकूमत का काम तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अमली जामा पहनाना है, लेकिन ये सिर्फ यही मौका नहीं, इससे पहले भी पीडीएम में शामिल जमातें अदालत को दबाव में लाने के लिए क्या कुछ करती और कहती रही हैं, आइए देखते हैं। ऐसे नाइंसाफी पर मबनी फैसले करोगे, बुग्स पर मबनी फैसले करोगे, इंतकाम वाले फैसले करोगे तो कौन इज्जत करेगा आपकी? कोई करेगा इज्जत आपकी? फिर तौहीन अदालत लगा देते हो। सियासी पार्टी बना दी आपने, 5 मेंबर बेंच ने सियासी पार्टी बना दिया पूरी अदलिया को और उसको मुस्लिम लीग नून के सामने लाके खड़ा कर दिया। क्या बताओ, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत की इससे भी बड़ी तौहीन हो सकती है कोई? आप मुनसिफ जरूर हैं और आपकी इज्जत होनी भी चाहिए, हम आपकी इज्जत करना चाहते हैं, आप भी तो अपनी इज्जत करवाओ। 1 या 2 जजेस जो हमेशा से एंटी पीएमएलएन रहे हैं, बार बार एस्टैब्लिश हुए, उन्हीं को उस बेंच में बिठा दिया जाता है। तो जिस तरह मैच फिक्सिंग एक जुर्म है, इस तरह बेंच फिक्सिंग भी एक जुर्म है। अगर ये सिर्फ 3 जजेस बैठ के फैसला सुनाएंगे, फिर जो सियासी सूरत हाल इस मुल्क में बनेगा, हमारी बस की बात नहीं होगा कि हम वो संभालें। हर केस जिसमें इमरान खान का फायदा और नुकसान हो, वो 3 आदमी सुनने के बतौर कोई नहीं है पाकिस्तान। यहाँ पेशावर में सारे फैसले एक ही जज करेगा, जैसे लगता है कि उसका जज नहीं है, उसकी पार्टी का रुकन हो। जब बेंच बना तब से लेकर आज तक के फैसले तक इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। अपने एक शख्स की वजह से आज आइन की तशरीह को में फर्क डाला जा रहा है। अपनी मर्जी से आइन की तशरीह की जा रही है। फुल कोर्ट इसलिए नहीं बनाया गया कि अगर फुल कोर्ट बन जाती तो आज का फैसला मुख्तलिफ होता। मौजूदा बेंच है, उसमें जो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान बैठे हैं, हर वो केस जिसका फैसला हमारे खिलाफ आना हो,
उस बेंच का जो है वो वही हिस्सा होते हैं। हम हर उस अदालत का और जज का घेराव करेंगे जो तुम्हारे इस गंदे और घटिया एजेंडे को परवान चढ़ाने के लिए अपोजिशन के खिलाफ दामाद करें। इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा सदाकत अली अब्बासी साहब। आपको बहुत शुक्रिया। और सीनियर सहाफ़ी सियासी तज्ज़ा-निगार आमिर जाज़ साहब। आमिर जाज़ साहब, एक रविश रही है पैनमा केस से उठा के देख लें आप, अगर माजी करीब की बात करें, माजी बईद में चले जाएँ तो लोग जस्टिस सज्जाद अली शाह की अदालत पर हमले का हवाला देते हैं और उसके बाद की एक तारीख रही है। इससे लग रहा है कि शायद PDM इत्तेहाद वही फ़ैसला कबूल करेगा और जो फ़ैसला उनके हक़ में होगा और उनके मुखालिफ के ख़िलाफ़ होगा, वो ऐसे किसी फ़ैसले को कबूल नहीं करेंगे जिसका ताल्लुक आइन या कानून के दिए हुए तकाज़ों के मुताबिक है। अमीर, बिल्कुल आपके सवाल में जवाब भी है और यही नज़र भी आ रहा है आपको कि जिस तरह से इन लोगों का रद्दमल आया है। अभी जो आपने साउंड बाइट सुनवाए हैं उसमें आप देखिए मरीम नवाज साहिबा का जो उनके अल्फाज का चुनाव है, जो उनका लहजा है, तो ये क्या किसी मतलब है कि कौमी सियासतदान जो उनकी इंस्पिरेशन है बनने की, उसको क्या जेब देता है? उनके दीगर रहनुमा इरशादात उनके आप सुना रहे थे, क्या वो जेब देता है? मेरे ख्याल में सब नून लीग जो है झुंझलाहट का शिकार है, बहुत गुस्से में है। और माफ कीजिएगा अगर आप मुझे इजाजत दें इस लफ्ज को इस्तेमाल करने की, बड़ी घटिया सियासत कर रहे हैं ये लोग। घटिया मैं सियासत इसलिए कह रहा हूँ कि आप आइन के नाम पे गैर आइनी मुतालबात कर रहे हैं, आप कानून के नाम पे जो है मतलब गैर कानूनी उसकी तवक्को करते हैं, तो इस तरह तो रियासतें नहीं चला करती। आप ये जैसा आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये चाहते हैं कि जी हमारी पसंद का फैसला हो। और वो एक जमाने में पढ़ा करते थे ऑरवेलियन डबल टॉक, तो डबल टॉक ये होती थी कि जी जो काला है उसको सफेद कह दो, जो झूठा है उसको सच्चा कह दो, अमन को जंग कह दो, जंग को अमन कह दो। तो उस तरह की बातें कर रहे हैं इस वक्त। और PDM की मरकजी दो बड़ी उनकी जमातें हैं, चले नून लीग तो करती है। हैरत इस बात पर हो रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आज 4 अप्रैल के दिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कहते हैं ना उनके अदालती कत्ल जो कहते हैं मुबैना तौर पर हुआ, उसका वो दिन मना रही है, उनकी शहादत का दिन मना रही है। उनको देखिए आप कि उन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ खड़े हुए कि जो पॉलिटिकली फैसिलिटेटर थे इनके। और उसमें बिलावल साहब अगर इस बात पे फख्र कर रहे हैं कि वो शरीफ खानदान के हाथों में खिलौना बन गए हैं, तो ये एक बड़ा ताज्जुब की बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तारीखी फैसला है कि एक सुलझाव की एक आपको रास्ता मिला है। और जितने इदारे हैं रियासत के, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस पर मनोवन अमल करें। अपनी पसंद के फैसले नहीं हो सकते। ये जो कह रहे हैं कि जी ये नजरिया जरूरत है, नजरिया जरूरत के तो ये चाहते हैं कि नजरिया जरूरत के तहत आइन और कानून पे अमल ना हो। कौन सा जज होगा जो कहेगा जी 90 दिन में इंतखाबात ना हो? तो ये बात जो, और इस तरह आपने देखा कि दबाव दी, धमकी दी, इन लोगों ने धौंस से काम दे रहे। तो इस तरह से आप आला दिलिया के साथ जो है आप ट्रीट नहीं कर सकते। और खतरे की घंटी अगर ये इसमें इस बार कामयाब हुए तो फिर मैं समझता हूँ पाकिस्तान में आइन कानून जमहूरियत उस पर आगे चल के मैं आपसे सवाल करूंगा कि रास्ते क्या हो सकते हैं अब हुकूमत के पास। जारी बात है हुकूमत अपना कोई दर या दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहती, हुकूमत भी दरवाजे खुला रखना चाहती है मुजामत के। सदाकत अली अब्बासी साहब, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से अदालत ने कहा कि आप वहाँ के इंतखाबात के लिए किसी रेलेवेंट अप्रोप्रिएट फोरम पर जाएँ, जो जारी बात है पेशावर हाई कोर्ट हो सकता है। तो फैसला हो गया पार्टी का? जी बहुत शुक्रिया। वैसे जो आमिर साहब ने बातें की हैं वो काफ़ी सारी कवर हो गई हैं, लेकिन एक दो बातें मैं ऐड कर देता हूँ सियासी, कि मुझे ये सवाल ये है कि अदालत के फ़ैसले पे जिस तरह ये सीख पा हो रहे हैं और जिस तरह ये रोना पीटना डाला हुआ है, क्या अदालत ने कोई इमरान खान की हुकूमत जो को मुअत्तल सी वो बहाल कर दी है या इमरान खान की कोई जीत को अनाउंस कर दी है? अदालत ने तो एक सियासी और जमहूरी एक्टिविटी इलेक्शन जिसको असम्बलियाँ टूटने के 90 दिन के बाद होना ही था और उसमें इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस करके उससे वो रूगर्दानी करा था, उसको इम्प्लीमेंट कराया है। तो इतनी चीखें, इतना रोना पिटना डला हुआ है, इसका मतलब है इनको पता है कि ये आवाम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। लिहाजा आइन को और हर सियासी रवायत को ये रोंद के ये चाहते हैं कि कोई जुडिशरी में कोई तकसीम आ जाए, किसी तरह तौहीन अदालत का करने की हद तक भी जाके ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। तो आप इनसे ये जमहूरी सवाल पूछें कि वो क्या वजह है कि आपको एक असेंबली जिसको डिसॉल्व किया गया, उस असेंबली के इलेक्शन के लिए आवाम के पास जाने से इतना खौफजदा क्यों है? बड़ी वाज़ेह बात है, उनको पता है कि जो कुछ उन्होंने पिछले 10-11 महीनों में किया है और जिस तरह वो आवाम के सामने एक्सपोज हुए हैं, वो यही चाहेंगे कि मुल्क में कोई मार्शल लॉ लग जाए, खुदा न खास्ता मुल्क में कोई ऐसा निज़ाम लग जाए
जिनमें इनको आवाम को सामना ना करना पड़े। तो ये सारी बातें वो हैं जो मेरा ख्याल है हर जी शऊर पाकिस्तानी को समझ आ रही है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो अपना हशर कर दिया है, अब ये चाहेंगे कि कभी इलेक्शन ना हो। जो दूसरा सवाल है आपका कि जी KPK में, बिल्कुल KPK का भी इलेक्शन का शेड्यूल आना है और ये एक नज़ीर बन गई है कि किसी तरह भी अगर 90 दिन से आगे कोई इलेक्शन जाता है तो वो उसमें आइन टूटने का पूरा प्रोसेस हो जाता है। लिहाजा अब मेरा ख्याल है कि वो फोरम, चाहे वो पेशावर हाई कोर्ट हो या वो जो भी फोरम होगा, आज ऐलान कर दिया हमारी पार्टी ने कि वो पेशावर हाई कोर्ट में जा रहे हैं और अगर मुनासिब हुआ तो वो अगला जो लीगल फोरम है, कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है, उस पर भी जाएंगे। राइट। आमिर जान साहब, ये अप्रैल का महीना वैसे अच्छा महीना नहीं जा रहा है। इमरान खान साहब की हुकूमत भी अप्रैल के महीने में ख़त्म की गई। ख्वाजा नाज़मुद्दीन की हुकूमत गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद ने अयूब खान के ज़रिए से इसी अप्रैल के महीने में ख़त्म की थी और अब ये फिर अप्रैल है और अगर इसकी हुक्म अदूली होगी फैसले की तो ये हुकूमत जो है इसके ऊपर भी तलवार नायली की लटकेगी। फिर देखिए, अगर हुक्म अदूली होगी तो जैसा आप फरमा रहे हैं कि अप्रैल के अंदर जो उसके अंदर आप कहते हैं कि मनफी चीज़ें होती हैं वही होगा, लेकिन अगर उस फैसले पे अमल होगा तो इस अप्रैल के अंदर एक नई तारीख रकम की जा रही है। इस अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ज़बरदस्त फैसला किया, तो लोग जो मौरख याद रखेंगे इस चीज़ को, इस अप्रैल को, कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की वजह से याद रखेंगे कि पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा तारीख साज दिन है कि जिसमें अदलिया धमकी में नहीं आई, धौंस में नहीं आई, उस पर इतना दबाव था, उसके बावजूद जनाब वो खड़े रहे और उन्होंने वो फैसला किया जो आइन और कानून के मुताबिक है। 3 इतराज़ात है ना हुकूमत के कि जी इलेक्शन क्यों ना हो। उसमें एक इतराज़ ये है कि जनाब दहशतगर्दी है। अमीर अब्बास, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि 2008 में, 13 में और 18 में इससे कहीं ज़्यादा दहशतगर्दी थी। दूसरा इतराज़ ये कि जी पैसे नहीं है। जनाब आप लैपटॉप स्कीम के पैसे हैं, लोगों में गंदा आटा गलत तरीके से बांटने के लिए जिसमें 20 अफराद जहाँ बहक हुए उसके पैसे हैं आपके पास, हेलीपैड की मुरम्मत के पैसे हैं और चीज़ों पर ज़ाया करने के पैसे हैं, इस चीज़ के पैसे नहीं। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर तीसरा वही कहते हैं जी पूरे मुल्क में इकट्ठे इंतखाबात, तो भाई किस हकीम ने लिख के दिया, आइन में कहां पे लिखा हुआ है? अच्छा आमिर साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने पॉइंट उठाया। देखिए, अदालत ने कहा है कि 21 अरब रुपए 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को मिलने चाहिए। अब हुकूमत कहती है भाई जाके देख ले, अब हमारा खजाना खाली है, पैसे कहां से ला के दें। अच्छा, अदालत कह रही है कि सिक्योरिटी का अरेंजमेंट आपने करना है, वो अफवाज पाकिस्तान से करें, रेंजर्स से करें, FC से करें या किसी और मातहत फोर्स से हासिल करें। हुकूमत कहती है भाई नहीं है हमारे पास, कहां से ला के दें। अगर हुकूमत डट जाती है तो फिर तसादुम होगा, क्या होगा? देखिए, एक बात है, आप अगर हम कॉमन सेंस की बात करें, 53 अरब इन्होंने पंजाब में रखे हैं आटा बांटने के लिए, है ना, जिसमें लोग हलाक हो रहे हैं, लाठी चार्ज हो रहे हैं, लोगों की तजलील हो रही है। 19 अरब इन्होंने वहां रखे हैं KP के अंदर। लैपटॉप की स्कीम, तो ये नहीं कि पैसा नहीं है। 21 अरब पाकिस्तान जैसी रियासत के लिए खजाना खाली भी हो तब भी निकाले जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं होती है। तो ये तो कोई बड़ा भोंडा सा इनका वो है कि जी 21 अरब रुपए नहीं है और ये कोई अपनी जेब से देंगे, टैक्स पेयर की मनी है, एलोकेटेड मनी होती है इलेक्शन के लिए, ECP का फंड होता है। तो ये नहीं हो सकता कि आप कहें जी नहीं हमारे पास है। तीसरा जो मैं आपसे बात कर रहा था कि जो तीसरा बड़ा एक अजीब गरीब ये लोग वो करते हैं कि जी पूरे मुल्क में इकट्ठे इंतखाबात हों। भाई माजी में हुए 2 तारीखों में हुआ करते थे, ठीक है। भारत जैसा मुल्क आपके पड़ोस में, बड़ी लोग मिसालें देते हैं हमारे जितने लिबरल हैं, जमहूरियत पसंद की, जी भारत में बड़ी जमहूरियत है तो वहां पर मरकजी हुकूमत एक की होती है, स्टेट इलेक्शन होते रहते हैं। तो यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता? क्या वजह है उसके अंदर? बात यह है कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट इदारा है और वो मुनसिफाना इंतखाबात कराना उसकी जिम्मेदारी है। अगर अभी तो केयर टेकर हुकूमत, जिसको हमने देख लिया है कि बिल्कुल नंगी हो चुकी है, बरहना हो चुकी है, उसने जिस किस्म की हरकतें करी है, आपकी अगर एक गवर्नमेंट हो तो जाहिर है कि उसके अंदर अगर इलेक्शन कमीशन चाहेगा और आपके बाई इलेक्शन के लिए आप कोई केयर टेकर गवर्नमेंट लेकर आते नहीं लाते ना। तो ये इनका बड़ा भोंडा इन लोगों के इतराजात है और सबसे बड़ी वजह ये कि अवाम का सामना नहीं कर सकते। ये 50% अगर अर्बन फूड इन्फ्लेशन है 50%, 35% जो है मजमूई इन्फ्लेशन है गुज़िश्ता माह की, शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन 40% से ज्यादा है। तो कहां से शक्लें दिखाएंगे आप मुझे बताएं? ऑटो सेक्टर बैठ गया, टेक्सटाइल सेक्टर बैठ गया, मोबाइल फोन आप असेंबल करना शुरू किए थे, 20,000 लोगों की नौकरियां वहां लगी हुई हैं, लोगों के पास बेरोजगार हो रहे हैं, तनख्वाहें देने को पैसे नहीं है, कुव्वत खरीद कम हो गई है। किस तरह ये लोगों को दिखाएंगे? और जाहिर है कि जो ये नाकाम तरीन वजीर खजाना लेकर आए हैं तारीख के पाकिस्तान के, हमेशा से वो इस बार पहली मरतबा फेल नहीं हुए इसाक डार साहब, हमेशा इन्होंने फजिंग की और पाकिस्तान को बड़ी मुसीबत में डाला। तो शहबाज शरीफ के ऊपर जो तमगा जाएगा नाकाम तरीन वजीर आजम का और नाकाम तरीन वजीर खजाना का, नाकाम तरीन वजीर खजाना है। सही। आमिर साहब, यहाँ एक ब्रेक शामिल करना चाहूंगा। ब्रेक से वापसी पे सदाकत अली अब्बासी साहब से बात करें।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आ चुका है और इस अहम फैसले के बाद हुकूमत का अहम तरीन रद्दअमल भी सामने आ चुका है। सदाकत अली अब्बासी साहब, ये फरमाए सर कि इस वक्त बज़ाहिरन ये फैसला आपकी जीत और हुकूमत की शिकस्त है, ये हुकूमत के लिए सुबकी है, आपकी फतह है। अब जो शिकस्त जिसको मिलती है वो फिर अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखने के लिए वो शिकस्त तस्लीम नहीं करता। क्या तहरीक इंसाफ इस वक्त हुकूमत को एक ऑनरेबल सेफ एग्जिट दे सकती है, यानी इंतखाबात की कोई ऐसी तारीख जिस पे वो भी मुत्तफिक हो जाए, आप भी मुत्तफिक हो जाएं और ना वो जिद या अना में जाएं ना कोई और जिद या अना में जाए? देखिए अमीर अब्बास साहब, पहली बात तो ये है कि ये जो आज का फ़ैसला है, आपने अप्रैल की बात की और अप्रैल की तारीख की बात की, तो मैं तो समझता हूँ कि ये जस्टिस मुनीर के जो फ़ैसले थे और एक माहौल बना हुआ था सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने का, उनको प्रेशराइज़ करने का एक पूरा माहौल हुकूमती इदारों की तरफ से बना हुआ था और शख्सियात की तरफ बना हुआ था। इस सारे माहौल में सुप्रीम कोर्ट ने जो एक स्टैंड लिया और उनका एक मौक़िफ़ अपनाया, वो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के आइन और कानून और एक जमहूरी मुआशरे की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और जैसा माहौल बना हुआ था, सियासी कारकुनों को दबाया जा रहा था, इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा था, पॉलिटिकल पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा था, 135 के मुकदमे बना के पाकिस्तान में खौफ की फ़ज़ा बनाई जा रही थी, जैसे खुदा न खास्ता पाकिस्तान में कोई इलेक्शन नहीं होगा और दोबारा जस्टिस मुनीर का नज़रिया ज़रूरत ज़िंदा होगा। तो ये बहुत बड़ी फ़तह है और मैं समझता हूँ ये आइन और कानून की फ़तह है। ठीक है, मुस्लिम लीग नून ने कोई एक ज़िद बांधी हुई है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज मैं नहीं समझता कि वो उनके इसके साथ जाएंगी। दूसरी बात ये, बाकी तो चली गई सर, पीपल्स पार्टी ने 11,000 अरब रुपया एक साल में खर्च करती है हुकूमत। उस हुकूमत के लिए 20 अरब कोई मैटर नहीं करते। और आपने जो कहा कि जिदबाजी में हुकूमत कुछ करेगी, तो अगर तो कोई एक तरीका हो सकता है कि आज ही ये असेंबली तोड़ दें और असेंबली तोड़ के तो ये फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं कि जी हमने कौमी असेंबली तोड़ दी है, आप इलेक्शन को इकट्ठा करें, तो फिर तो मैं अपनी ज़ाती राय दे सकता हूं, फिर तो कुछ हो सकता है। लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के एक दफ़ा फैसले के बाद, इलेक्शन कमीशन की डेट देने के बाद पीछे हट जाना और दोबारा माहौल बनाने के बाद दोबारा फैसला आने के बाद मेरा नहीं ख्याल कि कोई पॉलिटिकल ये गलती करेगा कि नहीं जी ठीक है जी कोई और तीसरी डेट। तो ये इलेक्शन इसी डेट पे होंगे। अगर वो चाहते हैं तो वो असेंबलियां तोड़ें और जाके सुप्रीम कोर्ट के सामने दस्तबदस्ता दरख्वास्त करें कि जी हम इलेक्शन एक ही दिन कराना चाहते हैं, तो फिर और 2, 4, 6 दिन अगर आगे पीछे कोई सुप्रीम कोर्ट इसको देखे। लेकिन इनकी नीयत देखे, इनके हालात देखे, मेरा नहीं ख्याल के बिल्कुल किसी भी इदारे को इनको ये मौका नहीं देना चाहिए। ये पाकिस्तान की जमहूरी तारीख को मसख करें और पाकिस्तान में इलेक्शन जो एक आईनी ज़रूरत है उसको आगे पीछे करने का कोई। लेकिन अब्बासी साहब देखिए, आपकी जमात तो इस वक्त मकबूल जमात है, इसका आपको एहसास है, इमरान खान साहब को एहसास है कि हम इस वक्त पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनको एहसास है कि वो इस वक्त अनपॉपुलर पॉलिटिकल अलायंस बन चुके हुए हैं। अगर वो आज फॉरेन इलेक्शन में चले जाएं तो इसका मतलब है वो अपने हाथ पैर काट के चारा बना के आपके सामने फेंक रहे हैं ना अपने आप को, वो तो पर हार जाएंगे, वो तो इसलिए अवॉइड कर रहे हैं। नहीं देखे ना, एक चीज़ है आईनी ज़रूरत, एक आईनी ज़रूरत किसी के सियासी फ़ायदे नुकसान को मद्देनजर रख के नहीं दी जाती। अगर हमें अपना सियासी फ़ायदा देखना होता अमीर अब्बास साहब, तो हम क्यों एक अपनी असेंबलियाँ तोड़ देते, 2 सूबाई असेंबलियाँ तोड़ के अपनी हुकूमतें हाथ पाँव कटवा के हम बैठ जाते। लेकिन हम समझते कि मुल्क में इस वक्त एक पॉलिटिकल क्योस है, उसकी वजह से इकोनॉमिक एक मुआशी एक बहरान है और उस बहरान से निकलने के लिए हुकूमत को सख्त फैसलों की ज़रूरत है। और सख्त फैसले हुकूमत वो कर सकती है जिसके पीछे अवामी मैंडेट हो, और फ्रेश मैंडेट 5 साल का जो भी हुकूमत लेके आएगी वो मुश्किल फैसले करके मुल्क को इस सियासी और मुआशी गर्दाब से निकालेगी। तो मुआशी गर्दाब का आपने देख लिया, इनको तो इनके पास तो कोई प्लान ही नहीं है। ये तो अभी भी वो 90s की तरह आटा लोगों को आटे की थैले फेंक के लोगों के मुंह पे ये समझते हैं कि लोग इनको वोट देंगे। तो ये हालात बदल चुके हैं। लेकिन मैं दोबारा से बात करूंगा, पीटीआई का, नून लीग का, पीपल्स पार्टी का सियासी फायदा एक तरफ, मुल्क में जमहूरी एक डेडलाइन है और वो आईनी डेडलाइन है, उस डेडलाइन को किसी तरह पार नहीं होना चाहिए, वो चाहे कोई जीते कोई हारे। आमिर साहब ये बात आइडियली तो सही फरमा रहे हैं सदाकत साहब कि एक रेड लाइन है, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। और रेड लाइन यही है कि सुप्रीम कोर्ट का एक नहीं 2 फैसले आ चुके हैं कि 90 दिन का मतलब है 90 दिन, और उसमें कोई गुंजाइश नहीं है
इंतखाबात को महीनों तक आगे खींचने की। ये रेड लाइन खींच दी है सुप्रीम कोर्ट ने। अब हुकूमत तो इस रेड लाइन को अबूर कर चुकी है, वो तो कह रही है कि हम नहीं मानते इसको। देखिए, इसमें मुझे ये लग रहा है कि पीडीएम के अंदर जो है अंदरूनी तजादात अब बढ़ने जा रहे हैं आगे चल के। ये जो जिस कहते हैं सीमेंट से जोड़ा गया है पीडीएम को, बड़ी कच्ची सीमेंट है वो, और उसके अंदर आपको शिकस्त हो रही एकदम होगी। आपको लग ये रहा है कि जी पीपल्स पार्टी डट के खड़ी है। तो जो प्रोविंशियल इलेक्शंस अगर किसी का मसला है, तमाम पीडीएम की जमातों में सिर्फ एक जमात का मसला है, वो है नून लीग। तो उसको पंजाब उसके हाथों से वाइप आउट हो जाएगा। वो जो लोगों का इस वक्त प्रिडिक्शन कर रहे हैं, उनको बहुत जबरदस्त सदमा होगा वहां पर। पीपल्स पार्टी का जो असल उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है देही सिंध और शहरी सिंध की जो पॉकेट्स हैं, मेरे ख्याल में वो जब भी इलेक्शन होंगे वो अपनी जो भी उनकी कारकर्दगी रही है वो उसको रिटेन करेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी के वो जिंदगी और मौत का मसला नहीं है। खुद पीपल्स पार्टी के अंदर से आप देखें, ठीक है, वो जो है इत्तेजाज एहसन जो है वो बात जो कर रहे हैं सबको पता है, और वो उनके कारकुनों की दिल की आवाज है जो असल पीपल्स पार्टी के लोग हैं। आप देखें लतीफ खोसा साहब क्या फरमा रहे हैं, रज़ा रब्बानी साहब चुप हैं। पीपल्स पार्टी का जो मिजाज है वो ज्यादा अरसे तक वो आई डोंट नो किस तरह से जो ये है अपने बिलावल साहब, वो इनका कहते हैं ना इनके शहर में है शहबाज शरीफ के और मरियम साहिबा के, वरना बहुत अरसे तक बी टीम का किरदार अदा नहीं कर सकते। उनकी कहते हैं उनकी पॉलिटिक्स की नफी है। बिल्कुल सही। और सबको पता है कि जी जिस जुडिशियल मर्डर की बात कर रहे हैं उसके पॉलिटिकल फैसिलिटेटर कौन थे, उनके साथ तो आप बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि ये एक दरअसल गैर फितरी अलायंस है पीडीएम में शामिल जमातों का, यानी कहाँ मौलाना फजलुर रहमान एक दाएं बाजू की जमात, कहाँ पीपल्स पार्टी, कहाँ मुस्लिम लीग नून, कहाँ अवामी नेशनल पार्टी। ये गैर फितरी अलायंस इसलिए बन गया क्योंकि मद्दे मुकाबिल सिर्फ एक जमात थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनका मुकाबला करने के लिए बहरहाल उनको एक अलायंस में आना था। बहुत बहुत शुक्रिया सदाकत अली अब्बासी साहब और आमिर जिया साहब, आपसे मुलाकात होगी।